हेलो बच्चों, अब हम इस बुक के पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। In addition to choosing healthy seeds, farmers also follow some practices to ensure good crop production. These practices are as follows. मतलब कि जो हमने हेल्थी सीड्स को सिलेक्ट किया था, उसके अलावा भी जो किसान होते हैं वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको वो इंश्योर करते हैं, मतलब जिनमें वो पक्का हो जाते हैं कि उनको जो है गुड क्रॉप का प्रोडक्शन हो, जो फसल है हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। द सीड्स शुड बी सोन एट एन अप्रोप्रिएट डेप्थ इन द सॉइल। मतलब कि जो सीड्स है वो मिट्टी के अंदर एक अप्रोप्रिएट डेप्थ पर जो है वो अंदर जाना चाहिए। मतलब कि उसको, आप ये नहीं है कि उसको बहुत अंदर हमने बो दिया या फिर थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर को डाल दिया, ऐसा नहीं। मतलब एक अप्रोप्रिएट डेप्थ है। मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि इंची टेप लेके उसको हम मेजर करेंगे कि इतनी डेप्थ में जाना चाहिए, लेकिन फार्मर्स को जो है वो इतना एक्सपीरियंस होता है कि उनको पता होता है कि वो सीड्स को कहाँ पर सोन करना है, कहाँ पर डालना है। ठीक, इफ दे आर सोन टू डीप, अगर मान लीजिए कि वो ज्यादा डीप में हमने बो दिया, द सीड्स माइट नॉट बी एबल टू रेस्पायर ड्यू टू लैक ऑफ एयर एंड ड्यू टू लैक ऑफ एयर। मान लीजिए कि अगर हमने उसको बहुत अंदर बो दिया तो वो रेस्पायर नहीं कर सकता, मतलब सांस नहीं ले पाएगा। सांस लेने में जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, मान लीजिए कि हमें किसी कमरे में बंद कर दें या हमारी नाक बंद कर दें या पानी के अंदर हमें डाल दें बहुत गहराई में, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। इसीलिए जो सीड्स को अगर हमने ज्यादा डेप्थ में अंदर कर दिया तो वो भी रेस्पायर नहीं करेगा, सांस नहीं ले पाएगा। एंड इफ दे आर सोन टू क्लोज टू द सरफेस, और अगर वो सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब कि अगर ऊपर है, आप इस तरीके से समझिए कि ये इतनी टोटल जो है, टोटल ये डेप्थ है। ठीक, अगर हमने सीड्स को यहाँ पर सोन कर दिया तो क्या होगा कि वो रेस्पायर नहीं कर सकता, मतलब कि वो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की, मान लीजिए कि ऑक्सीजन यहीं तक है, यहाँ तक ऑक्सीजन है, मैंने ये डैश करके दिखाया गया है। और अगर हमने सीड्स को यहाँ कर दिया, ये जो है वो सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा और मिट्टी के अंदर यहाँ से बाहर भी जा सकता है। ठीक, तो एक अप्रोप्रिएट डेप्थ है, मतलब यहाँ पर हमें करना है सीड्स को। एक एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक, द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि जो सीड्स है वो दूसरे सीड्स से एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक सीड यहाँ पर है, तो एक चीज सीड्स यहाँ पर होना चाहिए, एक सीड्स यहाँ पर होना चाहिए, एक सीड्स यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि रेगुलर इंटरवल है, दो सीड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो वो जो है वो फिर आपस में फाइट करेंगे सीड्स, किस किस के लिए, एयर के लिए, स्पेस के लिए, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, दे में कम्पीट फॉर सनलाइट, मतलब कि वो लड़ाई करेंगे धूप के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। दिस में किल द यंग प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द सीड्स। मतलब कि जो बड़े वाले प्लांट हैं वो खराब हो सकते हैं दूसरे वाले सीड्स की वजह से, क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर और प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर उसके बराबर में जस्ट कोई सीड हुआ और अगर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर हुआ तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। नाउ अच्छा, ये जो प्रोसेस है सीडलिंग कहते हैं इसको। सीडलिंग्स का मतलब ये होता है कि अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको। सीडलिंग्स का मतलब ये होता है कि सीड्स को जब हम सोन करते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए एक। नाउ लेट अस स्टडी सम मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं जो सीड्स को सोन करते हैं। पहला मेथड है इसका ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, फॉर सम क्रॉप्स दीज सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय हैंड। मतलब कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनमें जो सीड्स होते हैं उनको हम हाथ से फेंकते हैं फील्ड के अंदर। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक, इस मेथड को हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इज ए सिंपल एंड इजी मेथड। ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है, बट इट रिजल्ट्स इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स थ्रू आउट द फील्ड। मतलब है तो आसान, कुछ क्रॉप्स को में ये चाहिए लगता भी है, लेकिन इससे जो है ना वो सीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन तरीके से होता है। मतलब कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने, हमारे हाथ में जो सीड्स है वो प्रॉपर प्रॉपर जो है वो एक ही जगह पर, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में 10 सीड्स हैं, एक एग्जाम्पल है, 10 सीड्स हैं और हमारे पास फील्ड जो है वो
फील्ड है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक जगह पर एक गिर गया, दूसरी जगह पर एक दूसरा गिर गया, तीसरी जगह पर तीसरा गिर गया, और 10 के 10 जो है वो इवनली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए थोड़ी सी लिमिटेशन है इसकी। By using tools, the tool used to ensure that the seeds are sown in the soil at an appropriate distance and depth is called seed drill. एक टूल होता है जिसका नाम होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, ड्रिल से आप ये समझिए कि ड्रिल मशीन आपने सुना होगा, ड्रिल मशीन से जो है वो वॉल के अंदर, दीवार के अंदर छेद करते हैं। तो ड्रिल मशीन क्या करती है, दीवार के अंदर छेद करती है। इसी तरीके से एक टूल होता है जिसको सीड ड्रिल बोलते हैं, वो क्या करती है, सीड्स को जो है वो फील्ड में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर और एप्रोप्रिएट डेप्थ पर जो है वो सोन करती है। ठीक, दे कंसिस्ट ऑफ ए फनल दैट स्टोर सीड, उसके अंदर एक फनल होती है जो कि सीड्स को स्टोर करती है, एंड वर्टिकल पाइप्स, और एक वर्टिकल पाइप्स होता है विद शार्प एंड्स। उसका एक वर्टिकल पाइप होता है, उसका जो एंड होता है वो शार्प होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है। सीड्स पास थ्रू दीज पाइप्स, आप देखते होंगे डायग्राम बना हुआ है इसका सीड ड्रिल का, कि ये वर्टिकल पाइप है और फिर ये जो है इसके जो एंड्स हैं वो शार्प हैं। ठीक, सीड्स पास थ्रू दिस पाइप्स एंड आर सोन इन द सॉइल, मतलब इस पाइप से जो है वो इस पाइप से पास होते हैं और एप्रोप्रिएट डिस्टेंस और एप्रोप्रिएट डेप्थ पर, क्योंकि ये जो पाइप्स हैं इनकी आपस की डिस्टेंस एप्रोप्रिएट है, मतलब कि इक्वल है, और इनके अंदर सीड्स है, तो जो सीड्स इसके अंदर से आएंगे वो एप्रोप्रिएट डेप्थ और एप्रोप्रिएट, और अच्छा डेप्थ का मतलब क्या है, डेप्थ का मतलब ये है कि जो इसकी शार्प एंड है वो उसकी भी जो लेंथ है वो एक एप्रोप्रिएट है, तो वो उतनी ही मिट्टी के अंदर 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 जाएगा जितने की उसकी लेंथ है। तो एप्रोप्रिएट डेप्थ भी मिल गई और एप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी मिल गई। ठीक, दे आल्सो इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल, मतलब ये इनसे ये फायदा भी होता है कि जो सीड्स है वो कवर्ड हो जाते हैं सॉइल से। दिस प्रिवेंट्स द पिकिंग ऑफ सीड्स बाय बर्ड्स, मतलब इससे जो है वो अगर सीड्स ऊपर होंगे तो बर्ड्स वगैरह उनको ले जा सकती हैं, खा सकती हैं। द ट्रेडिशनल सीड ड्रिल इज ड्रॉन बाय बुलॉक्स वाइल द मॉडर्न वन इज पुल्ड बाय ट्रैक्टर, मतलब जो पुरानी सीड ड्रिल होती थी वो बैलगाड़ी से खींची जाती थी, और अब जो मॉडर्न जो है वो मशीन्स के जरिए, मशीन्स के मतलब ट्रैक्टर से पुल्ड करी जाती है। देखिए ये मॉडर्न वाली सीड ड्रिल है, कितनी एडवांस लग रही है, और ये हमारी ट्रेडिशनल है जो पुरानी होती थी। द ट्रेडिशनल सीड ड्रिल इज ड्रॉन बाय बुलॉक्स, ये लाइन हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। हाँ, मॉडर्न सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, ये बात तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सी है, कोई भी बता सकता है कि जो मॉडर्न सीड ड्रिल है वो टाइम और लेबर बचाती है। ठीक, फिर आता है ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स। ठीक, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं सच एज राइस, मतलब कि चावल, टोमेटो, ब्रिंजल, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज, मतलब कि उनको पहले हमें नर्सरीज के अंदर बोना पड़ता है। नर्सरीज का मतलब जहां से आप अपने घर के लिए पेड़ पौधे लेके आते हैं, जैसे कि रोज हो गया, ठीक, उसको लेके आते हैं। इन जो कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वहां पहले थोड़े से बड़े करे जाते हैं, मैंने सीडलिंग ग्रोज अप टू ए सर्टेन साइज, जब सीडलिंग जो है वो एक सर्टेन साइज का हो जाता है, इट इज अप्रूटेड, वहां से वो निकाल लिया जाता है, एंड ट्रांसफर टू द क्रॉप फील्ड, फिर वो खेत में लाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, मतलब नर्सरी में हमने पहले सीड को बोया, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद में हमने वहां से उसको निकाला और फिर अपने खेत में ले आए। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, दिस टेक्निक हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, इस टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब कुछ फायदे हैं। पहला, इट एंश्योर्स दैट ओनली हेल्थी सीडलिंग्स आर सिलेक्टेड, मतलब कि ये इससे पक्का हो जाता है कि जो हेल्थी सीडलिंग्स हैं वही सिलेक्ट करे जाते हैं। पता चल जाता है ना नर्सरी के अंदर कौन सा पौधा बड़ा हुआ और कौन सा बड़ा नहीं हुआ, कौन सा खराब है, किसके अंदर कीड़ा लग गया, जिसके अंदर कीड़ा लग गया जो खराब है उसको हम वही छोड़ देते हैं, जो हमने देखा अच्छा सा है उसको हम अपनी फील्ड में ले आए। एज द सीडलिंग्स आर प्लांटेड मैनुअली द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब ये जो है ना, ये जो सीडलिंग्स है वो हाथ से की जाती है, मैनुअली की जाती है, तो हमें जब हम अपने हाथ से कर रहे हैं तो उनको हम अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर रखेंगे। देखिए इस तरीके से सीडलिंग्स करते हैं अपने हाथ से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, कुछ क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं पढ़ देता हूं, आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको श्योरली इसका आंसर बताऊंगा। डिस्क्राइब द वे इन विच फार्मर्स सिलेक्ट हेल्थी सीड्स बिफोर सोइंग देम,
मतलब हमें वो तरीका लिखना है, वो तरीके को हमें बताना है जिससे कि फार्मर सिलेक्ट करते हैं हेल्थी सीड्स को उनको बोने से पहले। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द टूल यूज्ड विद ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन ए फील्ड। मतलब हमें उस टूल का नाम लिखना है जो कि ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल किया जाता है सीड्स को बोने के लिए खेत में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टूल। अभी मैंने एक लाइन पढ़ी थी और उसमें बोला था कि ये बहुत कॉमन सी लाइन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें यही पूछा है कि इस टूल को इस्तेमाल करने के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ये पेज कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखिए, नॉलेज जो है ना बांटने से बढ़ती है, तो आप भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। एक ही कॉन्सेप्ट है मेरा, तो इतना अच्छा पढ़िए कि आप दूसरे को पढ़ा सकें।